जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 और जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का ये तीसरा क्लास है। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा क्लास है। इस क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे कि समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है। आपको पिछले क्लास में ये बताया गया था कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, तो यहां से एक बार हम लिख देते हैं। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है ए प्लस डी और ये प्लस 2d, ये प्लस 3d डॉट डॉट ये ऐसे चलता हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का क्या है, व्यापक रूप है। तो यहां लिख देते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखिए, समझिए। तो यहां पे क्या होगा कि अगर हमें प्रथम पद दिया गया है, सार्वधातर दिया गया है, तो हम किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि a बराबर 3 दिया गया है और d बराबर 5, तो श्रेणी का 10वां पद बताइए। ठीक है, श्रेणी का 15वां पद बताइए। इस प्रकार तो हम इसी को सीखेंगे n वां पद। ठीक है, यानी n का मान अगर 2 रख दिया जाए तो दूसरा पद क्या होगा, n का मान 3 रख दिया जाए तो तीसरा पद क्या होगा, n का मान 10 रख दिया जाए तो 10वां पद क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम n वां पद समझेंगे कैसे निकाला जाएगा। तो यहां से समझते हैं। अगर इस प्रकार कोई भी समांतर श्रेणी दी गई है और उस समांतर श्रेणी का n वां पद निकालना है, तो n वां पद के लिए जो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये n वां पद के लिए फार्मूला होता है। जहां पे an क्या है, यहां लिख लेते हैं। जहां a सफिक्स n बराबर n वां पद, n वां पद, और ये क्या है, ये प्रथम पद है श्रेणी का, प्रथम पद। और यहां पे n जो है श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और d जो है वो समांतर श्रेणी का सार्वधातर है। तो यहां से ये हो गया सार्वधातर। ठीक है, तो जब भी हमें किसी श्रेणी में एक दिया गया हो, डी दिया गया हो और हमसे पूछ रहा हो कि 10वां पद बताइए, 15वां पद बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम n वां पद का फार्मूला लगाएंगे और a n और d का मान रख देंगे तो हमें वो पद पता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे एक बात और समझते हैं, n वां पद ही अंतिम पद होता है। ठीक है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि 1 3 5 7, ये इस प्रकार कोई श्रेणी है और ये लास्ट में जाके 91 है। अब देखिए n वां पद का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें 50 पद हैं तो 50वां पद यही होगा। ठीक है, और 50वां पद ही अंतिम पद होगा। तो यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L फॉर लास्ट टर्म, यानी अंतिम पद, तो ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n वां पद ही अंतिम पद होता है। तो ये दोनों फार्मूला हमें याद रखना है। इन दोनों फार्मूलों का हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो चलिए प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ये, सार्वधातर डी और n वां पद ए एन है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ए डी एन और ए एन, इन 4 पदों में से कोई 3 पद दिया रहेगा और चौथा ज्ञात करना रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी कुछ देर पहले आपको एक फार्मूला बताया है कि n वां पद का जो फार्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें कितने पद हैं, तो इसमें 4 पद हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन, n वां पद, प्रथम पद
और पदों की संख्या सार्वधातुक। तो इन्हीं चार में से कोई तीन दिया गया है और चौथा हमें निकालना है। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले में ये डी और एन दिया गया है, ए एन निकालना है, ठीक है। तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। कुल मिला के इन सभी क्वेश्चनों में हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले में ये दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ये एन निकालना है। तो यहां रख दीजिए। तो यहां से ए एन बराबर हो जाएगा, ए का मान दिया गया है 7 प्लस एन का मान दिया गया है 8 माइनस 1 और डी का मान यहां पे दिया गया है 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 से 1 घटा 7 और 7 का 3 से गुणा होगा तो 21। तो 21 7 कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे एनवा पद कितना आ जाएगा 28, ठीक है। यानी पहले का आंसर कितना आ गया 28। तो यहां पर हम 28 भर देते हैं, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं। तो यहां पे देखिए ए दिया गया है, एन दिया गया है, ए एन दिया गया है, डी निकालना है। तो पुनः उसी फार्मूले में रखेंगे। ए एन का मान कितना दिया गया है 0। तो 0 बराबर ए का मान दिया गया है -18 प्लस एन का मान यहां पे देखिए 10 दिया गया है तो 10 रखिए -1 और डी का मान हमें निकालना है। तो यहां से डी लिखते हैं। ये -18 इधर आएगा तो +18 बन जाएगा बराबर 10 से घटा तो ये हो जाएगा 9 डी। तो 9 दूना 18। तो यहां से डी बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो यहां से डी का मान कितना आया 2, ठीक है। अगले पार्ट को देखते हैं। तीसरा पार्ट में देखिए हमें ये नहीं दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है, ए एन दिया गया है। तो रखिए मान। तो -5 बराबर ए हमें पता करना है तो ये रख दीजिए प्लस एन का मान दिया गया है 18 पदों की संख्या है। तो ये हो जाएगा 18 -1 और डी का मान दिया गया है यहाँ पे -3। तो यहां से -3, ठीक है। देखिए करना क्या है, यहां पे पहले इनका गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस 18 से 1 घटा तो ये हो जाएगा 17 गुणे -3। तो यहां से हो जाएगा -5 बराबर ए और 17 या -51 हो जाएगा। ये -51 इधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा। तो -5 प्लस 51 बराबर हो जाएगा ए। तो यहां से घटा दीजिए तो ये बराबर आ जाएगा कितना। तो यहां से 51 से 5 घटाना है तो 46 आ जाएगा, ठीक है। तो ये का मान कितना आ चुका है 46। तो यहां पे रख देते हैं ये का मान 46, ठीक। अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पांचवा पार्ट नहीं, चौथा पार्ट देखिए यहां पे ये दिया गया है, डी दिया गया है और ए एन दिया गया है। हमें एन निकालना है। तो रखिए ए एन का मान जो है 3.6 दिया गया है तो 3.6। ए का मान यहां पे दिया गया है -18.9 और यहां पे प्लस पदों की संख्या हमें निकालनी है, एन नहीं पता है और डी का मान हमें पता है 2.5। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको इधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर इसको गुणा करिए तो 2.5 एन और माइनस 2.5 चक्कम 2.5, ठीक है। पुनः इसको इधर लाइए, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 6 15 और 8 3 11 और 1 12 के 2, 1 और 1 2 यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव ये इधर आएगा तो इसको 2.5 को जोड़ दिया जाएगा और ये हो जाएगा 2.5 n। इनको जोड़ेंगे तो देखिए 2.5 है तो ये 5 5 के 0, 2 2 4 1 5 हो जाएगा और 2, ठीक है।
तो यहां से देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, बराबर ये हो जाएगा 2.5n। ये 2.5 लिखा है, ये 25 लिखा है, तो ये 10 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो n बराबर कितना आ गया 10, यानी पदों की संख्या कितनी होगी 10 होगी। तो ये हमारा आंसर है। तो यहां पे n का मान 10। ठीक है, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। तो यहां पे ये दिया गया है, d दिया गया है, n दिया गया है, an निकालना है बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो यहां रखते हैं an का मान है, देखिए an निकालना है, तो यहां से an लिख देते हैं। a का मान दिया गया 3.5, तो 3.5 प्लस n का मान दिया गया है 105, तो 105 माइनस 1 और गुणे d का मान दिया गया 0, तो यहां से हो जाएगा 0। तो an बराबर हो जाएगा 3.5 और जब 0 का इनमें गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 0। तो यहां से an बराबर कितना हो जाएगा 3.5। तो ये नवा पद कितना होगा 3.5। तो यहां पे लिख देते हैं 3.5। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, जो कि समीकरण, ठीक है, सॉरी, जो कि एपी के 90वें पद के फार्मूले पे लगेगा। ठीक है, तो ये सभी पार्ट इसी क्वेश्चन इसी फार्मूले पर लगे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट जो है वो है एपी 10,7,4 का 30वां पद बताइए। कौन सा पद बताना है 30वां पद बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए इस एपी में प्रथम पद कितना है 10 और यहां से डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या होता है सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। तो सेकंड पद 7 है, फर्स्ट पद कितना है 10, तो 10 से 7 घटेगा तो -3। और यहां पे कह रहा है 30वां पद बताइए। ठीक है, तो पदों की संख्या इसमें यानी n का मान 30 दिया गया है। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ, का 30वां पद बताना सही है। तो हमसे पूछ रहा है 30वां पद अर्थात a 30 बराबर। ठीक है, और यहां पे पदों की संख्या कितना दिया है n बराबर 30, यानी पदों की संख्या 30, यानी 30वां पद पूछ रहा है। तो चलिए फार्मूला आपको बताया गया है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद के लिए है। तो जब n का मान 30 रखेंगे तो 30वां पद मिलेगा। और यहां पे ये का मान कितना है 10, तो 10 रखिए प्लस ये हो जाएगा 30 माइनस 1 और d का मान कितना है -3। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 से घटा 29 और 29 गुणे -3। तो यहां से हो जाएगा 10 प्लस 29 का 3 से गुणा होगा तो -87 और -87 से 10 घटेगा तो -77। तो ये 30वां पद कितना होगा -77। 30वां पद मतलब पदों की संख्या ये पहले ही दिया था 30। ठीक है, तो 30वां पद आ जाएगा -77, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। एपी दी गई है -3 कामा -1/2 कामा 2 का 11वां पद निकालना है। तो फार्मूला हम वही लगाएंगे nवां पद का। तो एक बार फार्मूला लिख देते हैं nवां पद का फार्मूला। तो ये प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है 11वां पद। तो चलिए 11वां पद यहां से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ये 11 बराबर a प्लस n की जगह पे क्या रखा जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से ये 11 बराबर a प्लस 10d हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये का मान कितना दिया गया है -3, तो ये का मान -3 रख दीजिए। तो a11 बराबर -3 प्लस 10 गुणे d का मान देखिए कितना होगा, तो d यहां निकाल लेते हैं। तो d बराबर सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटा दीजिए, तो -1/2
में से -3 घटा देना है। तो ये हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस +3। तो यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो -1 + 6 और बटा 2। तो यहाँ से मिला 5/2। अब यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, इसको काट दीजिए, 2 5 6 10 हो गया और 5 का गुणा 5 से होगा तो 25। तो ये 11 बराबर -3 + 25। ठीक है, और 25 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 22। तो 11वां पद जो होगा वो कितना होगा 22 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट है। तो पहला पार्ट हम लोग देखेंगे। इसमें क्या करना कि ये जो बॉक्स बना है इस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी, जबकि ये जो संख्याएं हैं ये एपी में है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे इसको निकालेंगे? देखिए, ये जो पहला अंक है ये प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद है, यानी प्रथम पद हमें दिया गया है। तो चलिए निकालते हैं भाई। ये प्रथम पद हमें दिया गया है। देखिए, ये दूसरा पद हमें निकालना है। तो यहां से हमें क्या निकालना है? दूसरा पद निकालना है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। और ये तीसरा पद हमें 26 दिया है। तीसरा पद 26 दिया गया है। तो बताइए यनवा पद के अनुसार, तो यनवा पद के अनुसार अगर हम तीसरा पद लिखें तो A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी ये 3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। ठीक है, तो तीसरा पद हमें दिया गया है। तीसरा पद कितना दिया गया है? 26। तो 26 बराबर A प्लस 2D। देखिए, यहां पर ये का मान दिया गया है, ये का मान ला के रख दीजिए तो हमें क्या मिलेगा? डी का मान मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 26 बराबर ये का मान है 2 प्लस 2D। यहां निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इधर आके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2D बराबर 24। तो यहां से 12 दूना 24, तो डी का मान कितना आ गया? 12 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है? दूसरा पद। तो दूसरा पद निकालना है। तो देखिए, दूसरा पद के लिए फार्मूला होगा ये प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी इसे लिख सकते हैं A2 बराबर A प्लस डी। दूसरा पद यही होगा। तो A और D का मान रख दीजिए। A का मान 2 दिया गया है और D का मान आया है 12। तो 12 प्लस 2 बराबर 14। तो यहां से दूसरा पद कितना होगा? 14 होगा। और ये दूसरा पद ही तो बताएगा, तो दूसरा पद यहां से कितना होगा? 14 होगा। सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो यहां पे देखिए, पहला पद जो है नहीं पता है, दूसरा पद पता है और चौथा पद पता है। तो यहां लिख लेते हैं जो पता है। तो दूसरा पद हमें दिया गया है 13, और दूसरे पद को अगर हम लिखना चाहें तो ये 2 बराबर लिखेंगे A प्लस डी। ठीक है, और यहां से देखिए तो A2 का मान दिया है 13, तो ये हो जाएगा A प्लस डी। इससे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर चौथा पद दिया गया, चौथे पद को हम लिखेंगे ये 4, और ये 4 बराबर 3। ठीक है, तो यहां से चौथा पद को हम लिखेंगे ये प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर 3। तो यहां से ये हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा। तो 3 बराबर A प्लस 3D, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए, यहां पे ये और डी में एक समीकरण है और यहां पर ये और डी में एक समीकरण है। अगर दोनों समीकरण को हल करते हैं तो ये और डी का मान पता हो जाएगा। तो जब ये और डी का मान पता हो जाएगा तो हम पहला पद और तीसरा पद निकाल सकते हैं। तो दोनों समीकरण को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे ये देखिए। आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया गया है। ठीक है, वो इससे पहले पढ़ाया गया है किस चैनल पे? साइंस गैलेक्सी एजुकेशन पे। तो आप वहां से इस
चैप्टर को पढ़ सकते हैं और इस चैनल पे चैप्टर नंबर 5 से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कैसे इन समीकरणों को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे ये का गुणांक और यहाँ पे ये का गुणांक, दोनों का गुणांक सेम है और दोनों के चिन्ह भी सेम है। तो क्या करेंगे, इससे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो ये प्लस डी बराबर 13, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा समीकरण लिखते हैं ये प्लस 3d बराबर 3, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, यहां से देखिए तो जब सेम साइन है, सेम चिन्ह है, तो इनको घटा दीजिए, तो ये घट जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, -3d से d घटेगा तो -2d, और 13 से 3 घटा तो यहाँ पे 10, तो 2 पंचे 10, तो यहां से आ गया d बराबर -5। अब ये d का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, वहां से ये का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से रख दीजिए। तो a प्लस डी यानी -5 और बराबर 13, ये -5 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 13 5 18। यानी हमें ये पता हो चुका है, हमें d पता हो चुका है, और हमें निकालना कौन है, प्रथम पद और तीसरा पद। तो प्रथम पद तो यही होगा 18, ये निकल चुका है, लेकिन तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद जो होगा वो a3 बराबर a प्लस 3 - 1 इंटू डी, यही होगा। तीसरा पद निकालना है, ये का मान हमें पता हो चुका है, कहाँ है 18, और प्लस ये हो जाएगा 2, और डी का मान है -5, तो यहां से -5, तो ये हो जाएगा 18 - 10 बराबर हो जाएगा 8। तो तीसरा पद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां हम लिख लेते हैं, पहला पद आया है 18 और तीसरा पद आएगा 8। ठीक है, अगले पार्ट को देखते हैं। तो अगले पार्ट में हमें पहला पद दिया गया है, तो पहले लिख लेते हैं, पहला पद कितना है, 5 है, और ये चौथा पद है। तो चौथा पद दिया गया है कितना, 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। तो चौथे पद को क्या लिखते हैं, ये प्लस 4 - 1 इंटू डी, और बराबर 9 दूना 18 1 19/2। एक बात यहां से समझ लेते हैं, जब हम यनवा पद लिखते हैं तो ये प्लस n - 1 इंटू डी। तो जब यनवा पद लिखते हैं तो जो d का गुणांक होता है वो n से 1 कम होता है। यानी अगर हम कहें कि चौथा पद लिखना है तो ये प्लस d का जो गुणांक होगा वो 4 से 1 कम होगा, 3 होगा। अगर हम कहें 10वां पद लिखना है तो ये प्लस जो d का गुणांक होगा वो 10 से 1 कम होगा, यानी 9d। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। तो यहां से ये हो गया, ये प्लस 3d बराबर 19/2। तो यहां से इसको हम क्या करेंगे, देखिए a का मान पता है तो रख दीजिए। तो 5 प्लस 3d बराबर 19/2, ये 5 उधर जाके घट जाएगा, तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2 - 5। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 3d बराबर 19 - 10 और बटा 2। तो 3d बराबर 19 से 10 घटा तो 9 आया, 9/2। ये इधर 3 से गुणा है तो काट दीजिए इसको ऐसे, 3 3 का 9, तो d बराबर हो जाएगा 3/2। d का मान हमें पता हो चुका है। d का मान क्या करते हैं, ठीक है, तो यहां से d का मान हमें पता हो चुका है। तो d का मान अब हम रखेंगे कहां, हमें कौन सा पद निकालना है, पहले a2 यानी दूसरा पद। तो a2 बराबर होगा a प्लस डी। अभी आपको बताया गया कि जो भी पद यहाँ पे लिखा जाएगा, n का मान जितना लिखा जाएगा, d का गुणांक हमेशा n के मान से कम होगा। अगर n का मान यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे 1 होगा, अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ 2 होगा, तो इस प्रकार होगा। ठीक है, तो यहां से ये का मान हमें दिया गया है 5, और d का मान कितना आया है, तो d का मान आया है 3/2।
अब ये हो जाएगा, ठीक है, 5 प्लस यहां से 2 1 के 2 और 1/2, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 1 को जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 6 सही 1/2, 6 सही 1/2 ऐसा समझ सकते हैं। 2 पंचे 10, 3 13/2, या ऐसे 2 छक 12 और 1 13/2। तो A2 का मान आ गया 6 सही 1/2, तो यहां लिख सकते हैं 6 सही 1/2। ठीक, अब हमको तीसरा पद भी निकालना है, तो तीसरा पद यहां निकाल देते हैं। तीसरा पद बराबर a प्लस डी। तो बताइए यहां आप लोग कि d का गुणांक कितना होगा, 3 से कम होगा तो d का गुणांक 2 होगा। अब यहां से a का मान 5 रखिए और 2, d का मान कितना आया था, d का मान 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 और बराबर 8 है। तो तीसरा पद कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो तीसरा पद यहां लिख दीजिए 8। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर प्रथम पद दिया गया है, तो प्रथम पद a बराबर -4। देखिए ये कौन सा पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पांचवा पद दिया गया है, ये 5 बराबर 6, और पांचवा पद को बताया गया है अभी कैसे लिखेंगे, ये प्लस 4d, d का गुणांक हमेशा इससे 1 कम होगा, तो बराबर 6। ये का मान यहां से रख दीजिए क्योंकि ये का मान दिया गया है, तो -4 प्लस 4d और बराबर 6। तो ये हो जाएगा 4d बराबर, ये 6 4 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4d बराबर 10। काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, तो यहां से d बराबर आ गया 5/2। अब d का मान पता हो गया तो दूसरा पद निकालेंगे। देखिए दूसरा पद क्या लिखा जाएगा, तो यहां से a प्लस डी। देखिए यहां पर जो n का मान है 2, तो d का गुणांक हमेशा n से 1 कम होता है, तो 1 छिपा रहता है। a का मान -4 प्लस d और d का मान आया है 5/2। तो यहां से हल करेंगे तो 2 चौक 8, -8 प्लस 5 और बटा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं -3/2। हमें तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकाल दीजिए। ये 3 बराबर a प्लस डी का गुणांक कितना होगा, 2। तो यहां से a का मान -4 प्लस 2 और d का मान 5/2, तो 5/2। यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो -4 प्लस 5 और ये हो जाएगा 1। तो ये तीसरा पद जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब हम चौथा पद निकालेंगे, तो चौथा पद को लिखेंगे, ये 4 बराबर a प्लस डी का गुणांक कितना होगा, 3 होगा। तो यहां से a का मान -4 प्लस 3 और d का मान यहां पे 5/2, तो 5/2। ये हो जाएगा -4 प्लस 3 × 5 = 15, 15/2। ये हो जाएगा 2 चौक 8, -8, तो -8 प्लस 15 और बटा 2। 15 से 8 घटाया जाएगा तो प्लस में 7 आएगा और 7/2। इसको सही बटे में कर लेते हैं, तो 2 3 6 और 1/2, यानी 3 सही 1/2। तो ये हमारा तीसरा पद है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में दूसरा पद दिया गया है, और देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा पद ना देकर छठवां पद दिया गया है। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पद दिया गया है 38, और दूसरे पद को क्या लिखा जाता है, तो a प्लस डी लिखा जाएगा बराबर 38। ठीक है, इससे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और यहां पे ये कौन सा पद है, तो 3 इधर 2 इधर 5 छठवां पद है। तो छठवें पद का मान दिया गया है -22, और छठवें पद को अगर लिखना है तो ये प्लस 5d बराबर क्या करेंगे, -22 लिखेंगे। ये समीकरण 2 है।
इन दोनों समीकरण को हल करेंगे और हल करके ए और डी का मान निकाल लेंगे। ए और डी का मान निकालने के बाद हम पहला पद, दूसरा, तीसरा जो भी पूछेगा हम उस पद को निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे इसको लिख लेते हैं बराबर 38। इससे हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। देखिए दोनों समीकरण में ए का गुणांक सेम है और दोनों के चिन्ह भी सेम है, तो इन्हें घटा के हम सॉल्व करेंगे। माइनस 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 ये कैंसिल, 5d से d घटेगा तो यहां से 4d आएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 38 और 2 40 20 60 तो माइनस 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 चौके 60, तो d बराबर कितना आ गया -15। अब d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए तो a का मान पता हो जाएगा। हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहां लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रखिए समीकरण 1 यही है। तो a प्लस d का मान -15, तो -15 बराबर 38। ये माइनस उधर जाके जुड़ेगा तो ये बराबर हो जाएगा 38 और प्लस 15, तो यहां से ये बराबर आ गया 38 5 43 और 10 53। तो a का मान कितना मिल चुका है 53। प्रथम पद हमें मिल गया 53। अब देखिए हमें निकालना है तीसरा पद, तो तीसरा पद निकालिए। तीसरा पद बराबर a प्लस 2d हो जाएगा और यहां से a का मान 53 प्लस 2 और d का मान कितना है -15, तो -15 ये हो जाएगा 53 और -30, तो यहां से बचा कितना 23। तो ये तीसरा पद है, तीसरा पद का मान कितना आया 23। अब हमें चौथा पद निकालना है, चौथा पद यहां निकाल लेते हैं। तो चौथा पद बराबर हो जाएगा ये प्लस 3d, तो a का मान है 53 प्लस 3 और d का मान, तो d का मान यहां से आया -15, तो -15, तो ये हो जाएगा 53 और 15 तिया -45, तो ये हो जाएगा 13 से 5 घटा 8, ठीक है, यानी 8 ही बचेगा, 4 से 4 घटा 0, तो ये आ गया आपका चौथा पद 8, ठीक है, तो ये हो गया 8। पांचवा पद निकाल लेते हैं, पांचवा पद यहीं पे निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d, तो ये का मान 53 प्लस 4d का मान -15, तो यहां से 53 और -15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 60 से 53 घटा तो -7, तो ये हो जाएगा पांचवा पद। तो पांचवा पद कितना आ गया -7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। अगर समझ में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।